हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज द स्कार्फ साइन टेस्ट यूज्ड फॉर असेसिंग न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी इन द न्यूबॉर्न। इफ द एल्बो क्रॉस्ड द मिड लाइन इट इंडिकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इमेज देखेंगे। इस इमेज के अंदर जो टेस्ट किया जा रहा है उसका नाम है स्कार्फ साइन टेस्ट। आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से नाम नहीं दिया होगा तो भी आपको इमेज देखकर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, हमें क्वेश्चन के अंदर यह भी बताया गया है कि यह जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज में आता है, असेसिंग द न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर हमें जब भी न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को असेस करना होता है तब हम स्कार्फ साइन टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दिया गया कि अगर एल्बो क्रॉस हो जाता है मिड लाइन को तो यह क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए टर्म इन्फेंट, ऑप्शन बी पोस्ट टर्म इन्फेंट, ऑप्शन सी इन्फेंट, ऑप्शन डी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रीटर्म इन्फेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम स्कार्फ साइन के अंदर किस तरह से प्रीटर्म, टर्म और पोस्टर्म इन्फेंट को इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे, अगर जो एल्बो है वो क्रॉस हो रहा है मिड लाइन को, मतलब यह इंडिकेट कर रहा है प्रीटर्म इन्फेंट को। टर्म इन्फेंट होगा तो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा या रेजिस्टेंस करेगा तो वो हमारा टर्म इन्फेंट कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा पोस्टर्म इन्फेंट। पोस्टर्म इन्फेंट के अंदर क्या होता है, जो एल्बो होता है वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है मिडलाइन की तरफ जाने के लिए, तो वो हमारा पोस्टर्म इन्फेंट कहलाता है। तो इस तरह से आप जो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी होती है उसे असेस कर सकते हैं। प्रीटर्म के अंदर इनमैच्योर मसल टोन होती है, टर्म के अंदर नॉर्मल टोन होती है और पोस्टर्म के अंदर इंक्रीज्ड टोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द क्लब फुट इन चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द डिवाइस। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं और इस डिवाइस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि यह एक ऑर्थोपेडिक डिवाइस है और इसका यूज होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ क्लब फुट इन चिल्ड्रन। अब आपको बताना है कि यह हमारी डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए पावलिक हार्नेस, ऑप्शन बी थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन सी मिलवाउके ब्रेस, ऑप्शन डी बिबैक शूज एंड डेनिस ब्राउन बार। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया बिबैक शूज एंड डेनिस ब्राउन बार का। चलिए हम यहाँ पर सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा पावलिक हार्नेस। पावलिक हार्नेस की हम बात करें तो यह यूज में लिया जाता है फॉर कॉन्जेनाइटल हिप डिसलोकेशन। उसके बाद आएगा हमारा थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट को यूज में लेते हैं फॉर फीमोरल फ्रैक्चर। और फिर है ऑप्शन सी के अंदर मिलवाउके ब्रेस। इसका यूज किया जाता है स्कोलियोसिस के मैनेजमेंट में। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि क्लब फुट के मैनेजमेंट में किसे यूज में लिया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। बिबैक शूज एंड डेनिस ब्राउन बार क्लब फुट के मैनेजमेंट के लिए यूज में आते हैं। यह ग्रेजुअली करेक्ट करते हैं अलाइनमेंट को। इसमें जो शूज का साइज होता है एवरी 1 to 2 वीक्स में इफेक्टिवनेस के लिए चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज कॉन्जेनाइटल वर्ल्ड डिफेक्ट न्यूबॉर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशंस। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं जहां पर कि एक कॉन्जेनाइटल वर्ल्ड डिफेक्ट का इमेज दिया गया है न्यूबॉर्न्स के अंदर। हमें इसका करेक्ट कंडीशन कौन सा है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑम्फेलोसिन, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्टिसिस, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्टिसिस। यह एक कॉन्जेनाइटल एब्डोमिनल वर्ल्ड डिफेक्ट होता है। बेबी की जो इंटेस्टाइन होती है वो प्रोट्रूड हो जाती है आउटसाइड द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग, और यह यूजुअली जो होता है राइट साइड ऑफ द अम्बिलिकल होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोटेक्टिव सैक जो होता है वो अपीयर नहीं होता है, मतलब कि विदाउट ए प्रोटेक्टिव सैक हमको देखने को मिलता है। और वही बात करते हैं हम ओम्फेलोसिल की, तो ओम्फेलोसिल के अंदर प्रोटेक्टिव सैक प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोस्टिस के अंदर यह प्रेजेंट नहीं होता है। यह दोनों का एक बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज एन ऑर्थोपेडिक डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज स्पेशली स्कोलियोसिस। आइडेंटिफाई द डिवाइस। हमें यहाँ पर दिया गया है एक इमेज जो कि ऑर्थोपेडिक डिवाइस का है और उसका यूज यहाँ पर दिया गया है कि यह प्रिवेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज और स्पेशली स्कोलियोसिस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस कौन सी है। आप इमेज को देख सकते हैं, आपको बताना है कि यह डिवाइस का नाम क्या है। ऑप्शन ए पावलिक हार्नेस, ऑप्शन बी थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन सी डिलवाउस, ऑप्शन डी डेनिस ब्राउन बार। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मिलवाउके ब्रेस। इसका यूज जो होता है वो स्कोलियोसिस के अंदर किया जाता है। यह एक टाइप के ऑर्थोपेडिक स्पाइनल ब्रेस होती है। मेनली जो होती है यह हमारे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है
कि ज्यादातर स्कॉलियोसिस को मैनेज करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिलो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग इज क्लासिकली सीन इन। हमें यहाँ पर चेस्ट एक्सरे का फाइंडिंग दिया गया है और पूछा गया है कि यह फाइंडिंग हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ट्राइकस्पाइड एट्रेजिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो हार्ट का शेप है वो बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिल रहा है, और बूट शेप्ड हार्ट हमें कब देखने को मिलता है, टॉफ यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट की कंडीशन के अंदर। आपको पता ही होगा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट जो है वो हमारा एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसके अंदर एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं और 4 डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, फिर आता है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा, और लास्ट है हमारा सेप्टल डिफेक्ट। तो इस तरह से हमें टॉफ के अंदर यह चारों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर हम चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग की बात करें तो बूट शेप्ड एक्सरे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लान शोन इन बिलो इमेज। इमेज के अंदर हमें एक प्लान दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए सेजाइटल प्लान, ऑप्शन बी पैरासेजाइटल प्लान, ऑप्शन सी फ्रंटल प्लान, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स प्लान। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लान। जो हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है वो है हमारा ट्रांसवर्स प्लान का। इसका दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लान या फिर एक्सियल प्लान, यह तीनों ही नाम सेम है। अगर हम बात करते हैं कि यह क्या चीज है तो यह एक एनाटॉमिकल प्लान है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी को सेक्शंस के अंदर डिस्क्राइब करता है। ट्रांसवर्स प्लान की अगर हम बात करें तो यह बॉडी को डिवाइड करता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट के अंदर। इसके अलावा जो प्लान होते हैं आप देख सकते हैं, सजाइटल प्लान होता है। सजाइटल प्लान बॉडी को लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड करता है। और फिर आता है हमारा फ्रंटल यानी कि कोरोनल प्लान जो कि बॉडी को फ्रंट और बैक के अंदर डिवाइड करता है। और ट्रांसवर्स प्लान जो कि हम देख चुके हैं जो कि अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट आर शोइंग इन द बिलो इमेज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। यहाँ पर आप इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, हमसे पूछा गया कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विजुअल फील्ड, ऑप्शन बी विजुअल एक्यूटी, ऑप्शन सी कलर विजन, ऑप्शन डी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। आप यहाँ पर जो इमेज, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टोनोमीटर। टोनोमीटर का यूज किया जाता है टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई। यह इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द डायग्नोसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड अदर आई कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच बिलो लिस्टेड इमेज आइडेंटिफाई द इनर ब्लू ट्रायंगल नंबर 4 ऑफ अंडर 5 क्लिनिक दैट आर रिप्रेजेंटिंग टू विच थिंग्स। आपको यहाँ पर अंडर 5 क्लिनिक का ट्रायंगल दिया गया है और हमसे पूछा गया कि जो इनर ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है जो कि नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह हमारा किस चीज का अंडर 5 क्लिनिक के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है हमारा प्रिवेंटिव केयर, ऑप्शन बी ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी रिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी फैमिली प्लानिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्लानिंग। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर हमारी 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा केयर इन इलनेस, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर आएगा हमारा प्रिवेंटिव केयर, जो आप यहाँ पर इनर ब्लू सर्कल इमेज के अंदर देख रहे थे वो था हमारा फैमिली प्लानिंग, और लास्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो यह 5 चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकिंग एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द कॉर्ड यूज्ड इन विच कंडीशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज को, इमेज के अंदर हमें कॉर्ड ब्लू दिया गया है और हमें पूछा गया कि इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड अबडक्शन, ऑप्शन डी बॉम्ब थ्रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट। आपने देखा होगा हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अलग अलग कॉर्ड यूज में लिए जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं कॉर्ड ब्लू की तो यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर कि हमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, सीपीआर की कंडीशन होती है, वहां पर हम जो होता है कॉर्ड ब्लू को एक्टिवेट करते हैं। इन सिंपल कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन के अंदर कॉर्ड ब्लू एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकिंग एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द कॉर्ड यूज्ड इन विच कंडीशन। यहाँ पर हमें कॉर्ड ब्लैक दिया गया है। कॉर्ड ब्लैक का यूज हम कब करते हैं। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड अबडक्शन, ऑप्शन डी बॉम्ब थ्रेट।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बॉम्ब थ्रेट। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था कॉड ब्लू का यूज कार्डियक अरेस्ट में करते हैं, उसी तरह से कॉड ब्लैक जो होता है वो हमारा बॉम्ब थ्रेट जैसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है।